नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। नगर निकाय के चुनाव के संखनाद के साथ ही इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है और आपको वहां से रूबरू करवा रही है। ऐसी कड़ी में आज हमारी टीम बिहार शरीफ वार्ड नंबर 14 पहुंची और वहां के पार्षद अशरफ अली उर्फ पप्पू से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान में पार्षद प्रत्याशी सफरीना खातून है। तो चलिए लाइव सेशन में बातचीत करते हैं पार्षद अशरफ अली से। अशरफ जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में। अशरफ जी, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? जी, मेरी चुनाव, मैं वर्तमान में वार्ड पार्षद था जी। और 2017 से, और फिर इधर लेडीज सीट होने के कारण मैं अपने भाभी को चुनाव में उतारा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमें वार्ड नंबर 14 की जनता 2017 में मुझे पूर्ण बहुमत से के साथ चुनाव में उतारा है, इसी तरह से फिर मुझे 2022 के चुनाव में मेरी भाभी को पूर्ण बहुमत से विजय बनाएंगे। जी अशरफ जी, चुनाव में मुद्दा क्या है इस बार आपका? चुनाव में मेरा मुद्दा तो हर पहलू पर मैं काम किया हूँ। रोड के मामला में, नल जल मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में जो हर घर पानी का काम करने का हुआ है, वो मैं हर गली कूचे में पहुंचाने का काम किया हूं। और कुछ जो काम बच गया है वो नेक्स्ट टाइम में मेरी भाभी के द्वारा होगा। जी जी, कितना अशरफ जी, क्या लगता है लोगों का कितना सहयोग मिलेगा इस बात के लिए, कितने आश्वस्त हैं? ना, मुझे पूर्ण विश्वास के साथ आप लोग को कहना चाहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जनता हमारे साथ है। फुल बहुमत के साथ फिर मैं आ रहा हूं नगर निगम चुनाव में। जी जी, अभी जो आपका कार्यकाल पूर्व में हुआ वार्ड में, जी, उसमें मुख्य रूप से किन किन कार्यों पे कार्य हुआ और उपलब्धि क्या मानी जाएगी आपके कार्यकाल की? देखिए, कार्यकाल में जो हमको हुआ, बहुत सा रोड जो था हमारे वार्ड का, एक सिंगल रोड था आने जाने का, उसको हम एक लूप लाइन दिए हैं, जो मोहल्ला के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। और भी कई तरह का काम किए हैं। अपने वार्ड में एक जल मीनार बनाए हैं, जो हर घर में पानी पहुंचने में आसान होगा। और मैं साफ़ सफाई के बारे में भी कहना चाहता हूं मीडिया भाई से, आपके माध्यम से, कि आप मेरे वार्ड में आए हैं, खुद देख रहे होंगे साफ़ सफाई के मामला में पूर्ण रूप से आपको विश्वास होगा किस तरह से मैं काम किया हूँ वार्ड में। स्वच्छ, जो भारत मिशन का जो स्वच्छ था, उस ढंग से हम पूरे वार्ड में अपने स्वच्छ ढंग से काम किया है। किसी तरह का कोई गंदगी हमारे यहाँ नहीं है, जल जमाव। और एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ आप लोग के बीच, अपने जनता के बीच, कि पूरे शहर का पानी हमारे वार्ड से ही गुजरता है, पूरे बिहार शरीफ नगर निगम का, जो हमारे पश्चिमी छोर से, दक्षिणी छोर से, पश्चिमी छोर से, पूर्वी छोर से, सब का पानी होते हुआ उत्तरी छोर से हमारे ही वार्ड से गुजरता है। लेकिन जाने निकलने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई जल जमाव मेरे वार्ड में नहीं है। जी अशरफ जी, अगर दोबारा जीत करके आते हैं, लोगों का समर्थन मिलता है, फिर किन किन चीज़ों पे फोकस रहेगा? जो काम कुछ बाकी रह गया है उस पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। कुछ गली नाली तो 5 साल का मौका मिलता है हम लोग को, दोबारा और मिलेगा तो फिर जो बचा कुचा जो भी रोड है उस पर पूर्ण रूप से काम कराने का काम करेंगे। जी अशरफ जी, वार्ड में आप सक्रिय कितने दिनों से हैं? 5 साल का कार्यकाल हुआ ना, उसके पूर्व भी रह चुके थे? नहीं, पूर्व में हम नहीं रह चुके थे। मेरे पूर्व में कुछ दूसरे प्रत्याशी थे जो 10 साल लगातार रहे और किसी तरह का मोहल्ला में कोई डेवलप का काम नहीं किए, सिर्फ गुमराह करके वोट लिया करते थे, भेदभाव पैदा करके, जातिवाद करके, इस ढंग से वोट लेने का काम करते थे, ठगने का काम करते थे। और जब मैं चुनाव में आया, मुझे जनता लोग जब चुन के भेजा, तो राशन कार्ड पूर्व में 5-10 साल के कार्यकाल में मात्र 150 से 200 उनका था,
आज हम अपने 5 साल के कार्यकाल में करीब करीब 600 से पार कर दिया है और कुछ ही लोग हमारे वार्ड में बचे हैं। इस बार मैं उसको लक्ष्य को पूरा करूंगा। और दूसरा और कहना है कि हमारे वार्ड में पूर्व में 20 साल से जल मीनार मतलब बोरिंग था, लेकिन कुछ ही लोग पानी पी रहे थे। वो तो जनता आएंगे खुद आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताएंगे ही, समझा। वो तो पानी कुछ ही लोग पी रहे थे, मुश्किल से मतलब 10% पी रहे थे। बहुत दुर्भाग्य की बात था कि हमारे वार्ड में बोरिंग रहते हुए हमारे वार्ड के लोग पानी नहीं पी पाते थे। और जैसे ही मैं चुनाव जीता, वैसे अभी पूरे जनता को मैं घर घर डोर टू डोर पाइप लाइन का काम किया हूँ और बिछाने का, और सबको पानी का कनेक्शन घर घर दे दिया है। किसी तरह का हमारे यहाँ परेशानी नहीं है जी। और आवास योजना की क्या स्थिति रही आपके वार्ड में, लोगों को कितना लाभ हुआ उसका? पूर्व के वार्ड पार्षद जो रहे 2017 से पहले मात्र चिन्हित करके 1-2 ही आदमी को इंदिरा आवास देने का काम किए। मैं अपने चुनाव काल में सभी जाति, ये नहीं कि मुस्लिम जाति से मैं आता हूँ, मुस्लिम जाति नहीं, मैं सभी जाति को 25-50 के तादाद में देने का काम किए हैं। और फिर हम जब मतलब इंदिरा आवास फिर गया है कुछ लोग का लिस्ट, और मैं जैसे पुनः चुनाव जीत के आता हूँ सभी को इंदिरा आवास देने का काम करूँगा। और वृद्धा पेंशन भी कुछ ही लोग का था जी। जब मैं चुनाव जीत कर आया तो लगभग 500 वृद्धा पेंशन भी देने का काम किया जी। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं, लोगों में तो कहीं ना कहीं पूर्व में असंतुष्टि रही जनप्रतिनिधि को लेकर, तभी आपका चुनाव किया गया। अब आगे आने वाले समय में देखना अहम होगा कि लोग क्या फैसला लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को चुनाव को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि पुनः मुझे मेरे भाभी को चुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाए, और जो भी छूटा हुआ काम को मैं पूर्ण रूप से पूरा करूंगा। मैं जनता से ही अपील करता हूं कि मुझे फिर आप लोग सेवा करने का मौका दें, और मैं चलकर सेवा देता हूं। मुझे मेरा वोटर मुझे खोजता है नहीं, जिस तरफ देखता है, जिस गली कूचे में मैं दौड़ता रहता हूं, अपने वोटर के, अपने जनता के हित के काम के लिए सोचता रहता हूं। जी जी, बिल्कुल अशरफ जी, हम भी उम्मीद करते हैं जैसा आप बता रहे हैं, लोगों का साथ और सहयोग आपको एक बार फिर मिले, और जो भी बची कुछ योजनाएं, जो अधूरे कार्य रह गए वार्ड के विकास से संबंधित, वो सारे आपके नेतृत्व में पूरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए, और चुनाव की हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, आपको बधाई। आइए अब आपको दिखाते हैं वार्ड के लोगों का क्या कुछ कहना है वार्ड के विकास को लेकर, और कितनी संतुष्टि है लोगों में अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्य को लेकर। नाजिम हैदर। कितना नंबर वार्ड है ये? 14 नंबर। काम हुआ है वार्ड में? काम तो ठीक ही ठाक हुआ है। अच्छा। कौन है पार्षद यहाँ के? पप्पू खान पहले थे जी। कौन है यहाँ से नया प्रत्याशी? अब नया प्रत्याशी उनकी भाभी है। किनको लाना है इस बार? उन्हीं को लाना है, पप्पू खान के भाभी को। अच्छा, पप्पू खान की भाभी को लाना है। काम की करते हैं? हाँ, काम ठीक ही ठाक किए हैं। किनको लाना है इस बार? इस बार भी हम लोग का पूर्ण इरादा है सर कि उनको ही लाना है। किनको? पप्पू खान के जो भाभी हैं। क्या नाम? पिछले साल नाम उनका साबिर खातून जी। हम भी यहाँ पे सर करीब 22-25 साल से हैं। तो जो 5 साल के अंदर जो हमने काम देखा सर, इससे पहले हमने ये फीलिंग नहीं किया सर कि जो ये 5 साल के नली गली रोड बना हुआ है। जी हाँ, हम भी देख रहे हैं कि नली गली रोड तो बना हुआ है, मतलब कोई तरह हम नहीं सर कि पूर्ण जनता बोलेगी कि काम जो 5 साल में हुआ है, इससे पहले इस तरह का काम कभी नहीं दिखा। इस बार उन्हीं को लाना है? इस बार भी उन्हीं को लाना है सर। जी हाँ सर। क्या नाम हुआ भैया? नाम हमारा सिद्धेश्वर यादव हुआ सर। किनको लाना है इस बार वार्ड में? लाना तो इन्हीं को, इनसे अच्छा कोई काम हम नहीं देख रहे हैं। क्या नाम है उनका? क्या उनका वो जो है पप्पू खान का जो है भाभी है। जी। सबरीन जी।
अच्छा, बहुत अच्छे कैंडिडेट खराबरी किए हैं ना, मतलब पप्पू बहुत खान जी अच्छे कार्य किए हैं। बहुत अच्छा किए हैं। तो दिखेगा चीज़ है सर, ऐसी बात नहीं है, आप देख सकते हैं, हर गली घूर के देख सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। आवास योजना पर काम हुआ है जी एकदम होते जी दिया है, कहीं शिकायत नाम का चीज़ नहीं है, तो इस बार फिक्स है वही एकदम फिक्स है और बड़ी बहुमत से कहा फिर बहुमत। मोहम्मद यावर हसन। किनको इस बार लाना है? इन बार पप्पू खान। पप्पू खान खड़ा कौन है इस बार से? साबिन खातून जो भाभी हैं हमारी। अच्छा अच्छा, जी मतलब सब लोग का एक ही राय कि पप्पू खान की भाभी को लाना है। जी जी अच्छा अच्छा, मतलब कार्य पप्पू खान जी अच्छे किए हैं। जी। क्या नाम हुआ? गोलू यादव। किनको लाना है इस बार? पप्पू भाई को। पप्पू खान खड़ा तो वो नहीं है अभी इस बार। साबिन खातून है ना। अच्छा, उनकी भाभी को लाना है। जी अच्छा, मतलब वार्ड में पूरा काम हुआ, जी जी, साफ सफाई, नल जल, एकदम सही काम है, और कोई समस्या आपके वार्ड में? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है वार्ड में? जी बहुत अच्छा हुआ है। कोई समस्या नहीं है वार्ड में? नहीं नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तनवीर आलम। यहीं पढ़ते हैं? जी पढ़ाई ठीक ठाक होता है स्कूल जी, में? प्राइवेट में है कि सरकारी में है? प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में है। मेरा नाम शफीक अहमद। रफीक अहमद। किनको लाना है इस बार वार्ड में? वार्ड में हम पप्पू तो हाँ को लाना। पप्पू जी तो पहले से थे, हाँ इस बार किनको लाना है? इस बार भी इन्हीं को लाना। पप्पू जी तो खड़े नहीं हैं। उनके है ना, फैमिली में है ना भाई। अच्छा, भाभी उनकी खड़ी हैं, उन्हीं को लाना है इस बार। क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में समस्या हम लोग का समस्या कुछ नहीं है, जितना समस्या रहता है हल कर देते हैं। पेंशन वेंशन मिलता है आपको? हाँ पेंशन मकबूल। मकबूल जी। क्या समस्या आ रही वार्ड में? हम लोग का जो काम वो करते हैं। कोई समस्या नहीं। किनको लाना है इस बार? हम लोग का तो इरादा इधर है पप्पू खान। पप्पू खान इस बार तो है नहीं, उनकी भाभी हैं, वही उन्हीं को लाना है। पेंशन मिलता है आपको? यहाँ मिलता है, पेंशन मिल रहा जी। कोई तरह का समस्या आपके वार्ड में? कुछ नहीं। किनको लाना है इस बार? पप्पू खान के। पप्पू खान तो इस बार खड़े नहीं हैं, उनकी भाभी है। भाभी है तो भाभी के लावेंगे। अच्छा, भाभी को लाइए। काम कर रहे हैं बढ़िया से काम, अच्छा, तो मतलब सब चीज में कर रहे हैं किसी जगह पप्पू खान जी को लाना है फिर? काम। हाँ किनको लाना है? जी हाँ, पप्पू खान को लाना है, फैल पप्पू खान के भाभी को लाना है। भाभी के लाना है। क्या चुनाव चिन्ह पता है उनका? आपके फैल गाड़ी। क्या चुनाव चिन्ह उनका? बैलगाड़ी बैलगाड़ी। क्या है? बैलगाड़ी सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशरफ। क्या समस्या आ रही वार्ड में? समस्या तो अभी तक कुछ नहीं है सब सर, समस्या दूर कर दिए पप्पू जी। करीब करीब जो भी रहेगा वो और दूर होगा, पहले से बहुत बेहतर है। पहले अगर पप्पू खान जीत जाएगा तो इंशाल्लाह और काम होगी। ऐसा वार्ड कमीशन अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बहुत बढ़िया पप्पू खान जी आएंगे? जी, उनका भाभी जो थे ना बहुत बढ़िया है और बढ़िया से जीतेंगे हर साल। 5 साल से बहुत अच्छा काम किए ना, इन साल भी सब समस्या को दूर कर दिया। समस्या दूर हो गए हैं और उससे बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, इस बार जीत के आते हैं तो और उससे बढ़िया कार्य करेंगे। 12 बरस से देखिए हम यहाँ रह रहे हैं। क्या बोलिएगा आप? जी हाँ, पप्पू जी जीतते हैं तो और कार्य करेंगे बढ़िया? जी हाँ, बढ़िया से करेंगे और पूरा बढ़िया। सपोर्ट है सर पप्पू जी को? जी हाँ, पूरा सपोर्ट पप्पू जी के। हाँ क्या कहेंगे आप? हाँ सर, उनके भाभी को अब हम लोग मिलकर सपोर्ट देंगे, उनको जिताएंगे, इसलिए कि 5 साल में अच्छा काम किया उन्होंने, समझे, बहुत अच्छा काम किया, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। और इन साल भी जीतने के बाद और अच्छा काम करेंगे, हम लोग को और सहयोग ज़्यादा मिलेगा। सब लोग मिलकर कह रहे कि पप्पू जी को मिलाएंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? विकास के मामले में तो पप्पू जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ठहरे भी, और भी सबसे बड़ी बात है कि नेता हमने पहली बार ऐसी देखा है कि वो साथ लेकर चलते हैं, जनता के बीच में रहते हैं हमेशा से। जब भी किसी मामले में आपको ज़रूरत पड़े, वो आपके कहने से पहले किसी और का भी कॉल आ जाए तो वो पहले आपके यहाँ हाजिर रहते हैं। और इतना ही नहीं, किसी तरह का भी मामला हो, चाहे मरनी हो चाहे किसी और तरीके के, हर चीज़ में वो बंदा जो है खड़ा उतरते हैं। क्या कहना है चाची आपको? हम लोग को यही कहना है कि 5 साल से पप्पू खान हम लोग को अच्छा दिखाई है। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 14 बिहार शरीफ नगर निगम से पार्षद अशरफ अली उर्फ पप्पू, जिन्होंने बताया कि लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा वार्ड में। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल संभालने से पूर्व वार्ड में बिल्कुल विकास नगण्य था। मैंने हर तरीके से वार्ड में विकास किया है, योजनाओं को धरातल पर उतारा है, नल जल की योजना को सफल बनाया है, लोगों के घर घर तक जल को पहुंचाया है, नली गली का निर्माण करवाया है, आवास मुहैया करवाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा मैंने कार्य किया लोगों का सहयोग मिलेगा
और दोबारा जीत करके आता हूँ तो जो बचे हुए अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़।